हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई लोग सारे? कैसे? जस्ट मैं भी आया हूँ। जस्ट अभी मैं दिन भर घर के बाहर ही था और जस्ट मैं भी आया हूँ और सीधा सीधा आप लोगों से क्लास में मिल रहा हूँ। एनर्जी पूरी हाई रहेगी। मैं सोच रहा था पहले क्लास ना हो, लेकिन किसी बंदे ने वो जोकर का इमोजी भेज दिया और वो मुझे गुस्सा आ गया मुझे वहां पर, और मैंने सोचा क्लास ले ही लेते हैं। मोहम्मद आके भाई, कैसे हो मेरे भाई? हेलो। हेलो, कैसे हो मेरे भाई? जी सर, बढ़िया इको है। इको हो रहा है क्या? जी। आपका आवाज? हाँ, मेरा। एक मिनट। एक मिनट। आप बोल दो एक बार। जी। अभी भी हाँ, इको हो रहा है? अभी भी हो रहा है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर देते हैं। कम ही बोलना, ठीक है ना? जी। तो कैसे सारे आप लोग ठीक हो ना? जी सर, सब बढ़िया। एक्चुअली मैं सोच रहा था क्लास ना लूं, लेकिन किसी बंदे ने वो जोकर का इमोजी भेज दिया रिएक्शंस में और वो मुझे ट्रिगर कर गया। तो उसके बाद मुझे अच्छा। वो एक डायलॉग याद आ गया, सारी उम्र में जोकर। वो रिसेंटली वो गाना बहुत फेमस हुआ और मुझे लगा कहीं ये अच्छा। लोग मुझे उसी के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं अरे नहीं क्लास में आ सर। गया। मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड था क्लास लेने में। मैं बहुत मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा काम में बिजी था। मेरा मम्मा का तबीयत भी थोड़ा बिगड़ गया था, तो उसको भी हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहाँ से आना पड़ा। फिर अपने थोड़े काम थे, थोड़ा रेस्टोरेंट का काम था। मैं पूरा मतलब शेड्यूल टाइट रहा। अभी जस्ट मैं आया हूँ, लेकिन एनर्जी पूरी हाई है। इसके बाद मैं जिम भी करूंगा, तो आप समझ सकते हो मुझ में कितनी पावर है। एग्जॉस्ट नहीं होता मैं। जी। जब एग्जॉस्ट होता हूँ तो देख। पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होता हूँ। तो ऐसा ही, यही एक जिंदगी है, यही मामूल है। और ऐसा ही हमेशा हमें प्रिपेयर होना चाहिए हर एक सिचुएशन के लिए। यहाँ पर मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, लॉस और प्रॉफिट ये दोनों पार्ट ऑफ द गेम है। दोनों में आपको कभी कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपको फर्क पड़ने लगा ना अपने प्रॉफिट या लॉस से, उस दिन आप एक ट्रेडर नहीं, आप एक गैम्बलर का माइंडसेट ऑक्यूपाई कर लोगे। ये बात याद रखना। जी। विदाउट एनी डिले आई विल स्टार्ट द क्लास। मुझे बोल दो, स्क्रीन दिख रहा है? अभी नहीं। एक मिनट। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं। एक मिनट। स्टार्ट प्रेजेंटेशन। एलो टू शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन। ओके। अब दिख रहा है? जी सर। वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? वाइट बोर्ड, जी सर। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ऑलरेडी क्लास बहुत ज्यादा डिले हो गई है। विदाउट फर्दर डिले सीधा क्लास में एक अच्छा खासा सेशन लेते हैं और एक प्यार से इस फेज को यहाँ पर मैं आज खत्म कर दूंगा। कर दूं खत्म? जी सर। चलो देख दो। अभी तक हम फेज सेकंड में आए। मेरी आवाज क्लियर है ना? मत क्लियर आवाज एकदम एकदम। क्लियर? बाकी बंदे चैट में बता दो मुझे, आवाज क्लियर है? हल्का बोलो आप भाई। अरे मैं हल्का क्यों बोलूं भाई? आवाज क्लियर है ना सब उनको? मोहम्मद जी। आकिब के बगैर बाकी सारों को आवाज क्लियर है? हाँ, यस ब्रो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फेज सेकंड एक बहुत प्यारा फेज, बहुत मजेदार फेज। और पहले ही वापस से मैं बोल दूंगा, 90% फेक फेज। जी। इस फेज से हमने अभी तक दो चीजों को देखा। एक तो हमने एक बेसिक नॉलेज लिया कैंडल्स के बारे में, और एक बेसिक नॉलेज लिया विक्स के बारे में। हमने देखा कि चार टाइप के कैंडल्स बन रहे थे और उसी के अराउंड मार्केट रिवॉल्व कर रहा था। और उस बेसिस पर हम एग्जॉशन एग्जॉस्टेड कैंडल और नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल को आइडेंटिफाई कर रहे थे। सर क्या हम ऐसे ही आइडेंटिफाई कर रहे थे? नहीं, वहां पर क्या था? लॉजिक। डेफिनेटली उन चार कैंडल्स के बेसिस पर हमने मार्केट में एग्जॉस्टेड कैंडल कौन सा है, नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल कौन सा है, ये बोल दिया। लेकिन क्या ये सही था? 90% फेक। क्योंकि एग्जॉशन कभी भी पावर के बगैर पढ़ ही नहीं सकते। ये बात याद रख लो। एग्जॉशन पावर के बगैर पढ़ ही नहीं सकते, ये बात याद रख लो। सर जी सर। फिर कैसे आप यहां पर बोल दिया? मैंने पहले ही बोल दिया, यहां पर ये बस एक बेसिक इन्फो था। ठीक है, जी। अभी मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इस बेसिक इन्फो थिंग को आगे। मगर अभी यहां पर देखता हूं, कल हमारा टॉपिक रहा विक्स पर। मैंने आपको जी। बोला एक कैंडल, सपोज एक रेड कैंडल ऐसी
ये ऐसे विक छोड़ती है। पहला सवाल आया, सर ये विक रिप्रेजेंट कर क्या रही है? मैंने आपको बोला ये विक का रिलेशन सीधा सीधा प्रेशर के साथ है। जी सर ये प्रेशर गेम क्या है? ये नया गेम कौन सा है? ये तो नया गेम एंटर किया मार्केट में। ये प्रेशर का गेम है इन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिट पार्टी इन ए कैंडल। जी इन ए कैंडल, याद रखो ये इन्फ्लुएंस वर्ड मैंने जोड़ा उस पोजीशन से जब मैंने आपको बोला हाउ विक्स आर क्रिएटेड। ये विक्स जी सर बनती कैसे है? जब मैंने वहां पर बोला कि दो ऊपर पोजीशन होती है, बायर ऊपर जा रहे होते हैं, मार्केट विक्स छोड़ रहा होता है, ये इन्फ्लुएंस की वजह से बनती है। जी अब ये क्योंकि इन्फ्लुएंस की वजह से बनी है ये विक्स, तो हम इस विक्स की डेफिनेशन करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिट पार्टी इन ए कैंडल। और अगर रेड कैंडल है तो उसमें कौन सा, अगर उसमें विक है तो उनमें किसका प्रेशर होगा? बाइंग बाइंग प्रेशर। और अगर एक ग्रीन कैंडल है उसमें विक है, उसमें किनका प्रेशर होगा? सेलिंग सेलिंग प्रेशर। मतलब इस विक और इस प्रेशर की कहानी जुड़ रही है। ये विक असल में प्रेशर है, दोनों सेम है जी ना? और हमने वहां पर एक छोटा सा पार्ट ऑफ पढ़ा था रिजेक्शन के बारे में। जब मैंने बोला ये रिजेक्शन भी विक ही है, रिजेक्शन जी और विक सेम है, लेकिन ये वाला इन्फ्लुएंस से बनता है और वो ये पोजीशन से एक्चुअल पोजीशन से बनता है। लेकिन जी दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दोनों प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक इसमें कोई डाउट? नो सर क्लियर यहां है पर मैंने फेज 2 को कंक्लूड किया जितना हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, जी कल मेरा एक टॉपिक आया प्योर प्रेशर और इम्प्योर प्रेशर। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, 2-3 बंदों ने, भाई इसमें डाउट रहा। डेफिनेटली मैं हमेशा पुरानी क्लास रिपीट करता हूं, ध्यान से देख लो। अब मैं उठाऊंगा टॉपिक। मैंने आपको कल विक्स की कहानी बताई थी। हमने कल विक्स के बारे में पढ़ा था कि एक जो विक है, सर यस सर, ये जो विक है ये रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को। हाँ, मतलब एक कैंडल में, एक कैंडल में दूसरी पार्टी का क्या इन्फ्लुएंस कितना है? ठीक है, जी इन्फ्लुएंस कितना है, ये उसी को क्या करती है? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट ओके सर, मैं समझ गया। अब मैंने आपको कल पढ़ाया दो कैंडल्स के बारे। पहले बाइंग कैंडल्स को देख लो। हमने एक कैंडल्स पढ़े थे, बाइंग कैंडल्स, एक ऐसा पढ़ा था, एक ऐसा पढ़ा था, ऐसा, ऐसा। इसमें तो विकी नहीं है ना, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये सीधा बाइंग दिखा रहा है। जी इसमें इसमें बोथ साइड विक है, मतलब इसमें इसका लॉजिक भी है, जी इसका लॉजिक भी है और इसका लॉजिक भी है। मगर मतलब अगर हमने इन दो को पढ़ लिया तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ गा जाएगा, तो इसको भी छोड़ दो। अब इन दो कैंडल्स को ध्यान से देख लो। मैं बाइंग कैंडल्स भी बनाता हूं, सेलिंग कैंडल्स भी बनाता हूं। नाम बस डिफरेंट है, काम वही है, ध्यान से देख लो। जी मैंने आपको कहा कि विक रिप्रेजेंट करती है अपोजिट पार्टी का प्रेशर। इसमें विक को क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर इसमें विक क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर। ये ओपनिंग से सेलर्स आए थे, फिर बायर्स आए, ये मार्केट ऊपर जी गया, फिर सेलर्स आए, मतलब दोनों में सेलिंग प्रेशर है ना? जी सर ये क्लियर है? हाँ इसमें विक क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अभी पहले इसको क्लियर कर देता हूं। इसमें विक क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर ये ऊपर गया है मार्केट, बायर्स फिर नीचे आए हैं। और इसमें विक रिप्रेजेंट क्या कर रही है? बाइंग प्रेशर बाइंग। मतलब विक अपोजिट पार्टी का इन्फ्लुएंस शो कर रही है डेफिनेटली। अब जो विक, अब जो विक देखो यहां पर ध्यान से देख लेना, ये मार्केट ऊपर गया, जी सर ये मार्केट को सेलर्स ने नीचे धकेला, मतलब सेलर्स कहीं ऊपर से आ रहे हैं। ये ऑलरेडी हमने इस कैंडल के बारे में पढ़ा जी है ना? सेलर्स फ्रॉम सम पोजीशन, मतलब सेलर्स का इन्फ्लुएंस
फ्रॉम सुपरपोजिशन। जी। हाँ, क्लियर है। जहां पर सेलर्स का इन्फ्लुएंस, जहां पर अपोजिट पार्टी का इन्फ्लुएंस किसी पोजीशन से होना, उसको हम इंप्योर प्रेशर कहते हैं। ओके। ठीक है। अगर आप इसके बावजूद इसी के साथ वाला कैंडल देखोगे, ये वाला, यहां पर सेलर्स का इन्फ्लुएंस सीधा कहां से है? ओपनिंग से। ओपनिंग से। सेलर्स का इन्फ्लुएंस फ्रॉम ओपनिंग। ओपनिंग। और इस प्रेशर को हम कहते हैं प्योर प्रेशर। प्योर। ठीक है। जी। यहां पर आप बाइंग कैंडल देख लो, ये मार्केट ओपन, सेलिंग कैंडल सॉरी, ये बायर ऊपर गए हैं, फिर नीचे आए। यहां पर बायर ने ओपनिंग से प्रेशर दिया ना, जी। तो ये कैंडल में कौन सा प्रेशर है? प्योर। यहां पर ओपनिंग, ये क्लोजिंग। यहां पर बायर किसी पोजीशन से आए, किसी पोजीशन से अपना इन्फ्लुएंस शो किया, तो ये कौन सा प्रेशर है? इम्प्योर। इम्प्योर। अब अभी तक ये प्योर इम्प्योर की कहानी भूल जाओ। अगर हम इस कैंडल का बेसिक देख रहे थे ना, जैसे हमने इससे पहले देखा था इन 4 कैंडल्स का बेसिक, है ना, ये 4 कैंडल्स का बेसिक जो हमने पढ़ा था, अगर ये एक बाइंग कैंडल है तो ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल कहलाती थी, है ना? जी सर। जिसका मतलब कंटिन्यूशन था। डेफिनेटली। और इसी का मतलब था कि मार्केट में भी एक गैप है जिसको मार्केट क्या करेगा? फिल। और इसी कैंडल में इंप्योर प्रेशर है। मतलब जिस कैंडल में इंप्योर प्रेशर है वो एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, और वो क्या शो करती है? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन। अभी तक कोई डाउट? सर क्या ये सब यूज होगा? 100% नहीं होगा। सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो? अरे कुछ लॉजिक्स है, देखते जाओ। यहां पर बायर्स ओपनिंग से घुसे, नीचे आए, प्योर प्रेशर है इसमें। इस कैंडल का साइकोलॉजी आपको याद है, हम इसको एक एग्जॉस्टेड कैंडल कहते थे, मतलब जी। रिवर्सल। रीजन क्या था यहां पर? रीजन था ये टू एनगल्फिंग वर्क। और ये बॉडी, बॉडी। और मार्केट में कोई भी गैप नहीं है। मतलब जिस कैंडल में प्योर प्रेशर, वो कैसी कैंडल? वो कैसी कैंडल? आके भाई सो गए क्या? वो एक एग्जॉस्टेड कैंडल। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, नो। हो गया क्लियर। क्या भाई? कनेक्शन इशू आ गया था, हो गया क्लियर जी। हो गया क्लियर। ये कैंडल में प्योर प्रेशर है, और अगर आप इसका साइकोलॉजी देखोगे, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल थी। जी। ये कैंडल में इम्प्योर प्रेशर है, और अगर आप इसका साइकोलॉजी देखोगे, ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल थी। कैसे? याद है वो यहाँ पर गैप है, इसको फिल करेगा, जी। एक ही काम हुआ है। याद है वो कि यहाँ पर एनगल्फिंग हुई है, 2 काम हुए हैं, नो गैप। जी सर। कंक्लूड करने पर आए, कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कुछ। जिस भी कैंडल में हमें प्योर प्रेशर दिख रहा है, वो एक वीक। हाँ वीक कैंडल, एग्जॉस्टेड। मतलब एग्जॉस्टेड कैंडल है अभी तक। जी। मतलब प्योर प्रेशर का मतलब क्या है? जिस भी कैंडल में इन्फ्लुएंस सीधा ओपनिंग से दिखा है, पार्टी सीधा ओपनिंग से घुसी है, ये। और जिस भी कैंडल में इम्प्योर प्रेशर है, मतलब जहां पर पार्टी किसी पोजीशन से घुसी है, ऊपर से, नीचे से, जी। ये, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्योर। कैंडल। सर क्या ये सारा काम करेगा मार्केट में? मैंने ये सारा यूज नहीं बोला करने को। अभी तक हमारे नॉलेज के हिसाब से क्या ये सारा यहाँ पर डन है? अभी तक डन है। अभी तक डन है। आके भाई यहीं पर हो ना, सोए तो नहीं हो? जी। यही सर। या एडिट बना रहे हो? नहीं सर। चलो अच्छी बात। चलो यहीं पर है सारे। मुझे ये देखकर खुशी हुई, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर प्योर प्रेशर और इम्प्योर प्रेशर की कहानी क्या हो गई? खत्म। खत्म। 2 टॉपिक से और गुजरना है, बस फिर सेकंड खत्म हो जाएगा। अब पहले एक टॉपिक, 3 टॉपिक आएंगे साथ में, बट बहुत इजी टॉपिक्स हैं, एक ही साथ कवर हो जाएंगे। मैंने आपको बोला प्रेशर रिप्रेजेंट किससे होता है? विक से। वीक।
है ना। लेकिन ये एक टाइप का प्रेशर है। मार्केट में दो टाइप के प्रेशर रहते हैं। एक होता है मार्केट प्रेशर, ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाना हर एक चीज जरूरी है। और दूसरा होता है विक प्रेशर। एक होता है मार्केट प्रेशर, दूसरा होता है विक प्रेशर। विक प्रेशर। यहां से एक टॉपिक अराइज करता है जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। आपका एक मास्टर टॉपिक जो हमारे 9 टॉपिक्स में हमारा एक मास्टर टॉपिक है 5 सेकेंड ट्रिपलेट, जो कि नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो यहां से ही उसकी एक आगाज है जिससे आप पकड़ पाओगे पावर कैंडल को। हाँ, उस टॉपिक का आगाज यहीं से है। क्या सर अभी आएगा? नहीं, मैंने आपको बोल दिया बस। अभी ये सारे देख लो। आप प्रेशर के कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप, मार्केट प्रेशर और विक प्रेशर। क्या आपको लोगों को विक प्रेशर समझ आ गया? जो हमने अभी तक पढ़ा वो सारा किस में आएगा? विक प्रेशर में। विक प्रेशर में। मतलब जो भी प्रेशर विक से रिप्रेजेंट होता है, प्योर हो इम्प्योर हो, वो सारा किस में आता है? विक। अब सर ये मार्केट प्रेशर की कहानी क्या है? चलो बता देता हूँ। कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। मार्केट प्रेशर का मतलब है साइज ऑफ द कैंडल। साइज ऑफ द कैंडल। जितना बड़ा साइज उतना कम जितना प्रेशर। बड़ा साइज उतना ज्यादा प्रेशर। हाँ, ध्यान से देखो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। सपोज यहां पर एक रेड कैंडल है ऐसे, और यहां पर भी एक रेड कैंडल है ऐसे। दोनों में से सेलिंग प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इस वाली कैंडल का, सेकंड का जिसका साइज ज्यादा बड़ा है उसमें प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है, और इसी को कहते हैं मार्केट प्रेशर। सर क्या मतलब? जब हम प्रेशर को जज करते हैं ना साइज ऑफ द कैंडल से, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्रेशर, और इसको हम कहेंगे सेलिंग प्रेशर ऑफ द मार्केट। अगर बड़ा बड़ा साइज है तो हम बोलेंगे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, और अगर छोटा छोटा साइज है तो हम बोलेंगे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा कम है। अब मैं थोड़ा गेम को घुमाऊंगा। गेम को घुमाऊं? चलो गेम को घुमाऊंगा। जी। ये कैंडल ऐसा, और ये दूसरा कैंडल इससे बड़ा, मगर इसमें विक भी इतना बड़ा। अब दोनों में से प्रेशर किसका ज्यादा है? सेकंड वाली का। नहीं, फर्स्ट वाली का। यहां पर मार्केट इतना नीचे तो गया है, लेकिन यहां पर बाइंग प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। मतलब यहां पर बायर्स भी है, इतने में सेलर, इतने में कौन? बायर्स। यहां पर पूरे में कौन दिख रहे हैं? बायर्स। सेलर्स। सोए हो? सेलर। सोए हो? नहीं। तो इसीलिए अब मैंने जज किया विक प्रेशर से भी। जी। ठीक है ना। साइज के साथ विक का भी देखना पड़ेगा आपको, निजाम जो राइज करेगी डोमिनेंस के कंसेप्ट को। अभी तक के लिए ये सवाल यहां पर भूल जाओ। जी। ये सवाल भूल जाओ, ध्यान से देख लो। अब जिनका साइज बड़ा होता है ना मार्केट में, सपोज ये एक बाइंग कैंडल और ये दूसरी बाइंग कैंडल, प्रेशर किसका ज्यादा है? सेकेंड वाली का। सिंपल, साइज ऑफ द कैंडल से साइज जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा। ज्यादा होगा। खत्म हो गया ये टॉपिक। हाँ बस यही है मार्केट प्रेशर। जिस कैंडल का, अगर बाइंग कैंडल्स का ज्यादा साइज बड़ा है तो किनका बड़ा प्रेशर है? मार्केट प्रेशर बाइंग का। और अगर सेलिंग कैंडल्स का बड़ा साइज है तो किनका ज्यादा मार्केट प्रेशर है? सेलिंग। हाँ, प्रेशर के मगर 2 टाइप्स थे, याद रखना। एक था मार्केट प्रेशर, ये जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है विक प्रेशर। दोनों को जज कर हम प्रेशर का एक अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं। सर क्या ये सारा सच है? एक 95%। यही तो मजा है, गेम का यही मजा है। क्योंकि गेम कुछ और है और पढ़ा मैं सच में कुछ और रहा हूं। सर क्यों, ऐसा क्यों? आगे आपको पता चल जाएगी। आ जाओ वापस से। अब एक कंसेप्ट आ गया
डोमिनेंस का। एक ही एग्जांपल में ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं लास्ट का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जी सर कहीं आप जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हो? अरे ये इतना ही होता है, मैंने आपको बोला था ना फेज सेकंड जल्दी खत्म होगा। जी उसमें पढ़ाऊं भी क्या साइज ऑफ द कैंडल में, मजा तो वहां है थर्ड में। डोमिनेंस, डोमिनेशन नहीं समझना इसको, एक कंसेप्ट होता है बाइनरी में डोमिनेशन। ये क्या है लिखकर? डोमिनेंस है ना। डोमिनेंस। जी कहीं इसको डोमिनेशन ना समझना। अब डोमिनेंस का मतलब देखो क्या है। अब वापस से हम मार्केट के उसी पोटेंशियल स्ट्रक्चर पर आएंगे, ध्यान से देखना। ये मार्केट में सपोज एक मार्केट है जो ऐसे चल रहा है, ठीक है, जी ध्यान से देख, ऐसे, 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 ऐसे। अब यहां से करंट में ऐसे ऊपर गया है मार्केट। अब यहां पर सेलिंग कैंडल्स आई है, ठीक है। जी ये बहुत खतरनाक टॉपिक को राइज देने वाला है आगे, बहुत खतरनाक टॉपिक को, ठीक है, बहुत खतरनाक। एक नया मास्टर टॉपिक निकलने वाला है आपको कैसे, ऐसा मास्टर टॉपिक जो शायद कभी मैंने दिया नहीं। ओके ठीक है, अब जी ध्यान से देख लो डोमिनेंस का मतलब क्या है। डोमिनेंस का मतलब है मार्केट में देखना कौन सी पार्टी डोमिनेंट है। ध्यान से सुन लो, टू चेक हु इज डोमिनेंट इन द मार्केट, हु इज डोमिनेट डोमिनेंट इन द मार्केट, by seeing the market pressure। मार्केट बिग प्रेशर प्रेशर मतलब साइज ऑफ कैंडल। जी To check who is dominant in the market by seeing the market pressure of the candle and wick pressure of the candles। ध्यान से देख, सिंपली यहां पर बायर डोमिनेंट है। अब आप बोलोगे जी सर कैसे, मैं बता देता हूं। अगर आप देखोगे ना सेलिंग कैंडल्स का साइज छोटा है हाँ सर इन कंपैरिजन टू बायर्स, और अगर आप वहां पर और देखोगे सेलिंग कैंडल के हर एक कैंडल में एक अच्छा खासा बायर इन्फ्लुएंस है, जी और बाइंग कैंडल्स में भी है, लेकिन एज कंपेयर टू सेलिंग कैंडल्स उतना। नहीं है तो मैंने कैसे जज किया डोमिनेट कौन है मार्केट में? एक तो मैंने मार्केट प्रेशर देखा और बिग प्रेशर विक प्रेशर देखा। मैंने देखा कि सेलिंग कैंडल्स का साइज कैसा है और उनमें बायर्स कैसे एंटर कर रहे हैं, और मैंने देखा बाइंग कैंडल्स कैसा रिएक्ट कर रही है, उनमें मार्केट का प्रेशर कैसा है और उनमें विक प्रेशर। जब मैंने इन दो चीजों को देखा, मैंने इन दोनों चीजों को जज किया, मुझे समझ आ गया कि बायर क्या है, डोमिनेंस डोमिनेंट। सर बायर डोमिनेंट है, इससे हमारा क्या फायदा? बहुत कुछ फायदा है, बहुत कुछ फायदा है। आगे जाकर ये शायद आपका एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा मार्केट में। क्या ये टॉपिक क्लियर है? जी सर अब यहां पर मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देख लेना सारे। ध्यान से देख लो सारे। मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब यहां पर बाइंग कैंडल्स है, ठीक है। अरे ये क्या बन गया? अरे बाप रे बाप, ये बाइंग कैंडल्स है। जी कौन है डोमिनेंट यहां पर? सेलर्स
डेफिनेटली सेलर्स का साइज कम है और उनमें सेलर्स की बहुत, बायर्स का साइज कम है और उनमें बायर्स सेलर्स की बहुत ज्यादा एब्सेंस प्रेजेंस शो हो रही है। इन्फ्लुएंस शो हो रहा है, सेलर में भी हो रहा है, ये देख लो यहाँ पर भी बिक है, लेकिन बहुत कम एज कम्पेयर टू बायर्स। और यहाँ पर साइज भी क्या है, बहुत बड़ा इंक्रीज। बड़ा बड़ा। और जिसका साइज बड़ा, जिसमें कम इन्फ्लुएंस, वही पार्टी क्या होती है, डोमिनेंस। सर कहीं आप ये तो नहीं बता रहे यही पावर है और मार्केट नीचे से टूटेगा? हाँ क्या मैं यही बता रहा हूँ? नहीं, 90% फेक। नहीं, यही तो गेम है, 90% फेक। अगर मैं सच कहूं, मैंने प्रेशर की 10% कहानी ही सच बताई, 90% सच में यहाँ पर फेक है, मतलब पूरा फेक। एक होता है फेक, दूसरा होता है महाफेक, क्योंकि आप लोगों में दिमाग नाम की चीज मैं नहीं कहूंगा। नहीं है। ये चीज समझ आ गई, कौन डोमिनेट नहीं। कैसे मैंने जी चेक किया, फिर से एक बार सुन, मैंने कैसे चेक किया, ध्यान से देख लेना हर एक बंदा। डोमिनेंस का पता लगाया जाता है, एग्जाम्पल सारे बार बार देख लेना वीडियो, जिसको एग्जाम्पल समझ आ गई उसी को समझ आएगा मार्केट। डोमिनेंस का पता लगाया जाता है दो चीजों से, मार्केट प्रेशर से, मतलब सीधा सीधा साइज ऑफ कैंडल से, जी। और दूसरा विक प्रेशर से, मतलब अपोजिट पार्टी का इन्फ्लुएंस, अपोजिट पार्टी का प्रेशर, अपोजिट पार्टी का इन्फ्लुएंस इन ए कैंडल। इन दोनों को वर्सेस मोड में ले लो, इन दोनों को यूज करो और दोनों पार्टीज को देखो, आपको पता चल जाएगी डोमिनेंट किसकी है। कौन सी है। समझ आ गया? जी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? यहाँ नहीं पर नहीं, मैं एक ऐसा पॉइंट, अभी तक ये टॉपिक सारे क्लियर है? क्लियर है सर। देयर इज वन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फेज सेकंड, दैट इज मोमेंटम, दैट इज और उसके मोमेंटम। टाइप्स, वीक मोमेंटम एंड डाइंग मोमेंटम एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अभी वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी ध्यान से देख लो, मैं एक क्वेश्चन एराइज करूंगा आप सब लोगों के सामने, माइक जिसको ऑन करना है वो ऑन कर सकता है। सपोज आपको मैंने बोला इससे, अब मैं आपको थोड़ा बहुत घुमाऊंगा, अब मगर घूमना नहीं, घुमाऊंगा। मैंने आपको बोला ये एक बाइंग कैंडल है और ये भी एक बाइंग कैंडल है। अभी से ऑन मत करो, अभी से ऑन मत करो, 1 मिनट वेट कर लो। मैंने आपको ये बोला ना, क्योंकि हम फेज थर्ड में जाने वाले हैं। मोहम्मद आकिब भाई आवाज आ रही है? जी। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। मैंने आपको बोला यहाँ कहीं से सेलर आए, ऊपर से। है ना, और यहाँ मैंने बोला यहाँ ओपनिंग से सेलर आए, फिर उनको एंगल्फ किया गया। अगर हम अगर दूसरी कैंडल को देखोगे ना, जहां पर मैंने बोला ये ऐसे भी तो हो सकता था ना कि बायर पहले आए हैं, फिर सेलर आए हैं, फिर बायर आए हैं, फिर सेलर आए हैं, फिर ऊपर बायर आए, फिर नीचे सेलर आए, जी। फिर ऊपर बायर आए। समझ आ रहा है? रिएक्शन डिफरेंट भी तो हो सकता था, समझ आ रहा है? या जी। यहाँ पर ये हो सकता था कि यहाँ पर ऊपर बायर गए, फिर नीचे सेलर आए, फिर ना सॉरी, यहाँ पर नीचे सेलर आए, ऐसे 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 कैंडल, फिर सडनली कैंडल ऊपर गई, फिर सडनली नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग की। तो यहाँ तो जी। मल्टीपल चीजें हो रही है। तो आप लोगों ने इसी एक रिएक्शन पर कैसे भरोसा कर लिया, है ना? हाँ सर। मैंने आपको एक ही बोला कि यहाँ ओपनिंग से ऐसे ऐसे ऐसे, आप लोगों ने इस पर कैसे भरोसा कर लिया? क्योंकि आप बेवकूफ हो। ये सवाल किसी के मन में नहीं उठा क्या कि एक उठा कैंडल था। बायर और सेलर कितना ऊपर नीचे करते हैं? जी। तो मैंने एक सीधा सिंपल आपको बता दिया कि सेलर नीचे जाएंगे, एनगल्फ करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे बोला था ना मैंने। क्या इतना इजी हाँ होता है सर। क्या इससे बायर ऐसा आना? नहीं 1 मिनट नहीं कोई नहीं। माइक ऑन मत करो, मुझे साउंड प्रॉब्लम कर रहा है दोनों का। ध्यान से देखो, मैं सवाल क्या था मेरा, देखो ध्यान से देखो फिर से, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, मैं उसका लूप होल बताता हूँ। लूप होल, जब मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे नीचे आया, क्या ऐसे ही बनता है कैंडल? वो तो ऐसे से जा रहा होता है ना कैंडल, जी। ऐसे ऐसे से बायर सेलर, फिर सडनली ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर और ऊपर, फिर और नीचे आने की कोशिश करता है, और इवेंचुअली यहाँ पर क्लोजिंग की है इसने। तो ये सारे जी। रिएक्शंस क्या हुआ, इनमें से क्या कैसे है? हमने तो सर ने ऐसा बताया, हो कुछ यूं रहा है,
तो यहाँ पर एग्जॉशन और नॉन एग्जॉशन क्या वही सेम रहेगा? ये पहला लूप होल था हमारी नॉलेज का। ओके। ये देख लो, ये कैंडल मैंने आपको बताया सेलर नीचे आए, हो सकता है सेलर नीचे आए ही ना हो, पहले बायर ऊपर गए हो, फिर जी सेलर ने पूरा नीचे लाया हो, फिर से बायर ने ऊपर खींचा हो, समझ आ रहा है, फिर जी और ऊपर खींचा हो, फिर जाकर कैंडल क्लोज हुआ हो। मतलब ओपनिंग से तो नहीं आए ना सेलर, पहले ओपनिंग से बायर आए हैं, फिर यहाँ कहीं से कौन आया है? जी सेलर। क्योंकि पहले कैंडल ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर ऐसे जी यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। तो हम तो पढ़ रहे थे कि ओपनिंग से सेलर आए, उनको एनगल्फ किया, लेकिन ये ओपनिंग से नहीं, ये तो यहाँ से आए हैं। जी सर। तो ये तो लूप होल है भाई। सर ये क्या हो गया? नॉलेज की एक दो होगी नॉलेज की। जी ये क्या हो गया सर? ये सवाल हमारे मन में क्यों नहीं उठा कि एक लूप होल है और इसीलिए ये नॉलेज 90% फेक है। फेक है। सर इसका आंसर बता दो कि क्या करे क्या ना करे, अभी कुछ मत करो, बस देखते जाओ, एंजॉय करो क्लासेस को। समझ आ गया? जी सर। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। मार्केट प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर है, डोमिनेंस का कंसेप्ट क्लियर है, बहुत इजी कंसेप्ट थे, बहुत जल्दी क्लियर हो। जी ध्यान से देखो, अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर देता हूँ। आपको दिख रहा है स्क्रीन? अभी नहीं। अरे भाई, स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी ध्यान से देखो, थोड़ा हम डोमिनेशन को यूज करेंगे, ठीक है ना? द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेशन हम उसको थोड़ा यूज करेंगे। ओके, क्योंकि उससे मार्केट नहीं चलता। अरे ये तो नीचे जाने वाला है शायद। हेलो हाँ भाई। सर, आवाज कट रहा है। मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज कट रहा है? आपका। अब आ रहा है आपको? हाँ। ध्यान से देख लो, मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा। ये चार्ट याद रख लेना, इंटेल। यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा सेलर्स का फ्लो ही बनते हुए दिख रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी देख लेते हैं। मेरा आवाज आ रहा है आके भाई? हेलो, कोई और बंदा माइक ऑन करो, कोई और बंदा माइक ऑन कर लो। नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। कोई और बंदा माइक ऑन करो, प्रिंस भाई या राजकरम भाई, दोनों में से कोई एक बंदा माइक ऑन करो। प्रिंस भाई, प्रिंस भाई आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है भाई मेरे? हाँ जी सर, आ रही है। अभी तक हर एक चीज क्लियर है? हाँ जी जो भी अभी तक हमने पढ़ा? जी अब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ डोमिनेशन और इसको देख लो ध्यान से, ठीक है? जी क्योंकि मार्केट पावर पर चलता है, ठीक है ना, इसीलिए हर जगह वो यूज नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? जी यहाँ पर, अरे भाई बस बस बस, कोई कोई माइक ऑन मत करो अब, बस। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इवेंचुअली किधर गया? नीचे। नीचे गया। ध्यान से देख लो, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया ना, अब देखो यहीं पर हमें सेलर्स दिख रहे हैं ओपनिंग से आते हुए, है ना? यहीं पर, तो यहाँ पर ऊपर मार्केट ने क्या किया? रिवर्स किया। यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर हुआ, ये एक बड़ा कैंडल, इसमें भी हल्का सा बाइंग प्रेशर, और यहाँ पर एक वीक कैंडल दिख रहा है। जी फिर देखो, फिर से बायर्स ने पुश किया, और फिर से बायर्स में हमें अच्छे खासे क्या दिखे? सेलर। सेल्स। और फिर जब सेलर आए ना यहाँ पर, ये देखो, फिर इसमें हल्का सा क्या दिखा? बाइंग प्रेशर, और उसके बाद इस कैंडल में बाइंग प्रेशर दिखा ही नहीं, नहीं दिखा ना? नहीं, नहीं दिखा, सीधे सेलिंग दिखी, और सीधे मार्केट किधर को गया? नीचे को। नीचे को गया। जो ही हमें थोड़ा थोड़ा बाइंग प्रेशर फिर से दिखने को स्टार्ट हुआ, फिर से यहाँ पर क्या आई? बाइंग आई। थोड़ा समझ रहे हो? जी थोड़ा समझ रहे हो? ध्यान से देखो, मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ।
ये कंसेप्ट है, ये आपको पता है, ये कंसेप्ट है एब्सेंस का। ये देख लो यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर सेलिंग का कैंडल बना, ये एब्सेंस और ये बड़ा कैंडल बूम माम। जी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बाइंग कैंडल में अच्छे खासे विक आ रहे हैं, दिख रहा है ना। अब सेलिंग कैंडल्स बड़े बड़े आ रहे हैं, तो डोमिनेंट कौन है इस वक्त मार्केट में? देखो इनमें बाइंग नहीं दिख रही है, सेलर्स डोमिनेंट है। ये देखो सेलिंग कैंडल बस छोटा सा विक, उसके बाद बाइंग कैंडल में देखो कितना बड़ा विक, ये भी सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना इस वक्त। जी फिर से सेलर्स, फिर से देखो सेलर्स आए, मतलब यहाँ पर डोमिनेट, यहाँ पर डोमिनेट, इसके बाद यहाँ पर कौन आए हैं? सेलर्स। मतलब मार्केट में कौन डोमिनेंट है? सेलर्स। बस इतना ही यूज करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इससे नहीं होती, ट्रेडिंग होती है किससे? नॉलेज से, पावर से। बस इसको हल्का सा क्या करना है, इस ग्रह पर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ दिख रहा है बनते हुए, लेकिन अभी मैं यूज नहीं करूंगा वो। अभी मैं आप लोगों को भी नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर वो देखे। इंटेल पर नजर बनाए रखना, इस पर मुझे एक अच्छी खासी चीज दिख रही है, अपडेट कर दूंगा मैं ग्रुप में। यूके ब्रेंट अभी यहाँ पर छोड़ दो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कौन इस वक्त डोमिनेंट है? सेलर। बड़ा साइज और बहुत कम प्रेशर। बायर्स में एक अच्छा खासा क्या दिख रहा है? विक दिख रहे हैं, प्रेशर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर इस वक्त करंट में कौन डोमिनेंट है? सेलर्स। बस ये इतना ही काम डोमिनेंस का, समझ आया? ठीक। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक उठाएंगे जिसको मैं बोलता हूं मोमेंटम। ठीक है जी और ये मोमेंटम होता क्या है, बनता कैसे है, क्या सर हमें होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम, हाउ इट इज क्रिएटेड, सर इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, सर क्या हम मोमेंटम को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इनिशियल प्रेडिक्शन, पहले ही मोमेंटम को क्या करना? प्रेडिक्ट। अभी तक आपके ये दो सवाल क्लियर होंगे, व्हाट मोमेंटम क्या है, एंड एक मोमेंटम होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ इट इज क्रिएटेड, और इनिशियल प्रेडिक्शन। ये हमें आगे मास्टर टॉपिक्स में क्लियर होंगे, जिसका कंसेप्ट है पावर जनरेशन। मोमेंटम पावर कैसे जनरेट होता है, उसके बाद मोमेंटम कैसे निकलता है, वो सारा कहां पर क्लियर हो जाएगा? फेज थर्ड में, पावर जनरेशन में। लेकिन अभी हम मोमेंटम के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे, बस एक दो चीजें मैं बताऊंगा, फिर कल ये पूरा क्लियर कर देंगे। ध्यान से देख लो। आपको पता है मोमेंटम एक वर्ड है, ये फिजिक्स का वर्ड है। फिजिक्स शायद किसी ने पढ़ी हो, मैंने भी पढ़ी है। फिजिक्स का मतलब मोमेंटम हम उसी से समझेंगे, जब एक गाड़ी, अभी मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, जब एक गाड़ी एक अच्छी तेज स्पीड से जा रही होती है ना, मतलब ये तेज स्पीड से सिर्फ एक जगह नहीं जा रही होती है, मतलब ये इस पॉइंट से यहां पॉइंट बी तक एक अच्छा खासा क्या मेंटेन करती है? स्पीड। रफ्तार से जब एक गाड़ी इस एरिया को क्या करती है? कवर। हम बोलते हैं ये गाड़ी मोमेंटम के साथ चल रही है, ये कार मोमेंटम के साथ चल रही है। मोमेंटम का मतलब ही है प्राइस का ना, मोमेंटम का मतलब है जब मार्केट, सॉरी फिर से मैं मार्केट पर आ रहा हूं, जब कोई भी चीज मूव करती है तेजी के साथ, मोमेंटम, इसकी मूवमेंट में तेजी है। समझ आ रहा है? जी जब भी कोई चीज तेजी के साथ मूव करे ना, आप लेमैन लैंग्वेज में समझो, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। ये कार जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक अच्छी स्पीड के साथ चली, हम बोलेंगे ये कार मोमेंटम के साथ चल रही है। इसी को बोला जाता है मोमेंटम। मोमेंटम का वर्ड समझो, मूवमेंट, इसका वर्ड है मूवमेंट, और वो मूवमेंट जो कैसी होगी? फास्ट। समझ आया? मोमेंटम का मतलब है वो मूवमेंट जो फास्ट होगी, जब एक चीज एक एरिया को कवर करेगी एक अच्छी खासी स्पीड में। यहां पर किसका एग्जांपल मैंने लिया? कार का।
अब यही एग्जांपल कैंडल्स में, अब कैंडल्स में मैं बता देता हूं ये एग्जांपल, ध्यान से देखो। जब कैंडल्स मतलब एक पार्टी, एक या तो बाइंग की या तो सेलिंग की। सपोज मार्केट यहां पर है, अब यहां से सेलर घुस रहे हैं। जब एक पार्टी एक एरिया को रफ्तार के साथ कवर करेगी, रफ्तार के साथ अगर उसको कवर करना है, उसको दूसरी पार्टी को आने देना नहीं है। मतलब जब कंटिन्यूअसली हमें सिमिलर कलर की क्या दिखेंगी, कैंडल्स, उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। की जो प्राइस है, जो सेलिंग है, ये एक मोमेंटम के साथ चल रही। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई भी बाइंग का कैंडल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रही है, सेलिंग। और कितने कैंडल्स हमें मिनिमम चाहिए एक मोमेंटम के लिए? सारों को शायद इसका जवाब पता होगा, 3 कैंडल्स। अब ये मार्केट में सबू ने बताया है ना, ये मार्केट में सबू। अब मैं इसको कल फेक प्रूव करूंगा, 3 कैंडल्स की जरूरत नहीं होती है मोमेंटम के लिए। सर फिर कितने, क्या, कैसे, ये मैं कल आपको बता दूंगा। आज के लिए यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और कल आपका फेज सेकंड ओवर हो जाएगा। सारे आ जाओ जूम सेशन पर।